हेलो दोस्तों, आज हम फिर से लेके आ गए हैं आपके लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट। हिंदी भाषा सभी प्रतियोगिताओं के लिए यह उपयोगी है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। द्विज शब्द का अर्थ है। द्विज शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, पक्षी, दांत, ये सभी। तो देखिए, द्विज का अर्थ ब्राह्मण भी होता है, पक्षी भी होता है, दांत भी होता है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर चौथा सही है। रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ है। रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ है घोड़ा, मछली, रस्सी, मेढक। चलिए, तो रज्जु शब्द का अर्थ है रस्सी। जामुन का तत्सम रूप क्या है? जामुन, जामुन, जम्बू, यामुन। जामुन शब्द का तत्सम रूप है जामुन। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है? नारकेल, नारकेला, नारकेली, नारकेल। चलिए, इसका तत्सम रूप है नारकेल। चलिए, चलिए, गृध्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? गध, गीधना, गीधी, गीध। तो इसका तद्भव रूप क्या है? गीध। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निधन कपट, निष्कपट, निकपट या निष्कपट। तो इसका संधि विच्छेद होगा निधन कपट, विसर्ग संधि है। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षित। चलिए, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। वर्तनी इसकी शुद्ध है अनुग्रहित। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभ्य, अभ्य, अभ्या। तो इसका दोस्तों तीसरा वाला सही है। मुकुंद किसका पर्याय है? मुकुंद किसका पर्याय है? मुकुंद किसका पर्याय है? तो मुकुंद विष्णु का पर्याय है।
अर्ध स्वर हैं। अर्ध स्वर हैं। या और वह अर्ध स्वर हैं। इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश के सबसे अंत में आता है? क्लीब, क्रम, कृशाणु, कृषक। तो क्लीब हिंदी शब्दकोश के सबसे अंत में आता है क्लीब। चलिए, चराचरम जगत में कौन सा समास है? चराचरम जगत में कौन सा समास है? तो देखिए, चराचरम में द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। अंधा योग किसकी कृति है? अंधा योग किसकी कृति है? अंधा योग धर्मपाल भारती की कृति है। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगढ़ ने, बालकृष्ण भट्ट ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। चलिए, बालकृष्ण भट्ट ने। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, पदम सिंह। सरदार पूर्ण सिंह। मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती किसकी रचना है? उस्मान मंजन, कुतुबन, जायसी। तो ये कविता कुतुबन की है। चलिए, दुल्हनिया गावे मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रैदास। तो ये पंक्तियां कबीरदास की हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 16, 11, 13। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तेरी बरछी ने लखन की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तेरी बरछी ने खलन की के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाई की पहचान तथा उनका निदान, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना। तो बच्चों भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना, इसका आंसर यही सही है।
प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? सुनना, बोलना, लिखना, हंसना। तो देखिए, भाषाई कौशल के अंतर्गत में सुनना भी आता है, सुनना आता है, बोलना आता है, लिखना आता है, लेकिन हंसना नहीं आता है। इसका आंसर यही सही है। आगे चलें। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है? कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना, कान का कमजोर होना। तो सुनी बात पर विश्वास करना। देखिए, ये पैराग्राफ दिया है, 56 से 60 क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से देने हैं आपको। एक बार इसे ध्यान से पढ़ लें। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन ये दिए हैं। ये है क्वेश्चन। और चाहे प्राचीन मध्यकाल विश्व के जीवन के विषय में चिंतन दृष्टि क्या है? वह शारीरिक समस्याओं का प्रमुख मानता था। सभी समस्याओं के निदान के लिए विज्ञान उसके लिए वरण्य था। वह शारीरिक समस्याओं से अधिक आध्यात्मिक समस्याओं का प्रमुख मानता था। चलिए बताइए। वह शारीरिक समस्याओं से अधिक आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था। विज्ञान का सत्य किस पर आधारित है? डॉक्टर के स्टेथोस्कोप पर और सर्जन की छुरी पर। नंबर 2 आस्था और भक्ति पर। नंबर 3 प्रयोगशाला के प्रमुख परीक्षण पर। नंबर 4 आध्यात्मिक विद्या की उन्नति पर। चलिए बताएं। प्रयोगशाला परीक्षण पर। विज्ञान की सीमा क्या है? विज्ञान की सीमा क्या है? वह रोग, शोक, जरा और मरण पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। वह पूर्ण आध्यात्मिक संतोष प्रदान नहीं कर पाता। वह आध्यात्मिक और आत्मिक सुविधाएं प्रदान करता है। उससे शरीर और मन दोनों सुखी रहते हैं। वह पूर्ण आध्यात्मिक संतोष प्रदान नहीं कर पाता। गद्यांश के अनुसार जिन सुखों की कल्पना भी नहीं की जा सकती, आज वे सब सुलभ हैं। मानव समाज आज पहले की अपेक्षा अधिक सुखी और शांत है। मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान विज्ञान भी नहीं है। विज्ञान की उन्नति से मनुष्य की सशक्त समस्याएं दूर हो गई हैं। मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान विज्ञान भी नहीं है। यही सही है इसका आंसर। विज्ञान की उन्नति से मनुष्य किस चीज
किस चीज़ की मात्रा घटती है? आंतरिक संतोष की, शारीरिक सुख की, आर्थिक सुख की, इन सभी की। इसका क्वेश्चन आंतरिक संतोष की। चलिए तो दोस्तों, ऐसे ही नए नए कंटेंट लाने के लिए हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।